हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 1 से लेकर आखिरी तक इस एक्सरसाइज को आज हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 1.1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो आपको लिखना है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सेकंड, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाय क्यू? यस, वी कैन राइट इट। Yes, we can write it in the form p by q। हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप जीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो आपको लिखना है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशो में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। सो इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन 2। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमको 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 3 एंड 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में हम लोगों को इंसर्ट करने हैं 6 रेशनल नंबर। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप 3 और 4 को और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा इजी हो जाए, और उसका डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम होना चाहिए। मतलब 3 और 4 को हम लोग और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ दोनों डिनोमिनेटर 7 ले लिए। ओके, तो अभी 3 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 21/7 और 4 को 28/7 हम लोग लिख सकते हैं। तो 21/7 हमारा 3 होता है और 28/7 4 होता है, और हमको अब इसके बीच में 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। ओके, 3 एंड 4 के बीच में। तो नंबर होंगे वो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। तो in this way you can insert 6 numbers between 3 and 4। इसको एक और मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो जो 3 एंड 4 के बीच में आप डेसिमल में लिख सकते हैं नंबर, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये वो 6 रेशनल नंबर हैं जो हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिए। अगर मैं इन सबके डेसिमल हटा दूं तो ये नंबर हो जाएंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ठीक है, आप सबके डेसिमल अगर हटा देंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। पहला वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 31/10। अभी जो 32/10 है इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। 16/5, 33/10 सेम। 34/10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 17/5, ये 5 से हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 and this will be divided by 2, 18/5। So you can write these 6 rational number between 3 and 4। So this is the solution of question number 2। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तब तक हम मूव करते हैं अगले नंबर पर,
और जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमसे कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर डालने हैं। अगर आपको 5 नंबर डालने हैं तो 5 में एक 1 प्लस करिए, 6 आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6, 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 और 4 के बीच में यहाँ पर डालने के लिए कोई नंबर नहीं है। ऐसा करने से, 6 से मल्टीप्लाई करने से ये गैप बढ़ जाएगा और फिर हम लोग नंबर डाल पाएंगे। तो 18/30 एंड दिस विल बी 24/30। तो डिनोमिनेटर तो अब 30 ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 18 और 24 के बीच में अब आप नंबर लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये वो 5 रेशनल नंबर हैं जो आप इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 3। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज ट्रू और फॉल्स। पार्ट 1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग सेट कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। और जो होल नंबर होते हैं उनमें सिर्फ ये फर्क होता है कि उसमें जीरो और आ जाता है नेचुरल नंबर के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में होल नंबर होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये सभी एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के हैं वो होल नंबर के सेट में आ रहे हैं तो आपको लिखना है यस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर ही है। उल्टा होल नंबर में एक एलिमेंट ज़्यादा है और वो है 0। सो द पार्ट 1 इज ट्रू। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जो इंटीजर होते हैं, मान लिया उसको हम लोग z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या i से, तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, उसके बाद पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि -3 भी इसमें नहीं है, -2 भी इसमें नहीं है, और यहाँ भी डॉट 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 होता है बच्चों। तो असंख्य इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कहने का मतलब उसका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो सेकेंड पार्ट विल बी फॉल्स, कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पार्ट। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। बच्चों, अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर रेशियो में होता है। जैसे 2/3 ये p/q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर में आएगा। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो वो कह रहा है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, जबकि ये तो एक भी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं, 7/11, 2/7, 1/6, ये सभी नंबर रेशनल हैं और ये होल नंबर नहीं है। जबकि उसका स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कहने का मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1 जो है वो 1.1 वो कंप्लीट हो जाती है। और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा करिए, और बड़े ही इजी क्वेश्चन है ये। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।